सीतारमण जी को जो पत्र इंदौर टाइल्स और सैनिटरी एसोसिएशन ने लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जीवन के 3 निशान रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान बनाने में विट्रीफाइड टाइल्स और सैनिटरी की लेटरिन सीट और ये जो शौचालय में टाइल लगती है वो बहुत ज़रूरी वस्तु है। इससे स्वस्थ भारत भी बनेगा और स्वच्छ भारत भी बनेगा। तो इन वस्तुओं के ऊपर अगर एकदम मूल्य वृद्धि होगी बगैर किसी कारण के 40%, तो आम उपभोक्ता जिसको भारत सरकार 6 करोड़ घर बना के देना चाहती है 2024 तक, तो कैसे उनका सपना पूरा होगा। पहले ही टाइल्स के ऊपर 18% GST है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। वित्त मंत्री महोदय से भी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी से भी कर रहे हैं, सांसदों से भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर 5% GST होना चाहिए। मकान बनाने की अन्य सामग्री जो है उनके ऊपर भी GST की एक मिनिमम दर होना चाहिए। इसके बाद में मकान बनाने के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 18% आपने टैक्स लगाया है, रजिस्ट्री के ऊपर 12% टैक्स लगाया है, बार बार मकान बिकने के ऊपर फिर 12% आप लेते हो। तो ये तो कोई टैक्स की सीमा नहीं है, ये तो टैक्स का टेरर है। ये टेरर कम होना चाहिए जिससे आम नागरिक को लाभ मिल सके। ऐसे में बगैर कोई कारण के कि भैया गैस बढ़ गई है, तो गैस का सप्लाई सरकार के हाथ में है। रॉ मटेरियल बढ़ गया है, रॉ मटेरियल को परिवहन करने का काम भी सरकार चाहे तो मूल्य नियंत्रण उनको कर सकती है। कोयला की सप्लाई नहीं है, इसके कारण उन्होंने जो 21 रुपये में टाइल बिकती थी उसके रेट आज से 1 महीने पहले 31 रुपये कर दिए थे। और टैक्स और लोकल भाड़ा मिला के जो हम 30 रुपये में टाइल्स बेचते थे वो 42 रुपये में हमको बेचना पड़ रही थी। ये पत्र से हमने मांग करी तो मोरबी एसोसिएशन ने इसका विरोध किया कि हम तो घाटे में जा रहे हैं। तो आज 30 बाय 50 का कोई मकान बनाता है तो कम से कम उसको 20 से 22 हज़ार रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे सैनिटरी और टाइल्स के ऊपर। अगला कदम हम प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कम से कम 5,000 खत लिखेंगे।